बिरयानी की बात चली थी तो मैंने एक शेर पढ़ा है, शौक बहराइची साहब का है। वो कहते हैं कि 7 तस्बीह के दानों के सुना है हमने, शेख बिरयानी की बोटी भी गिना करता है। तो बिरयानी में ये जो बोटियों का गिनना है, इससे आप कितने मुतासिर हैं? बोटियां ढूंढने की बात है तो आइए चौक की बाजारों को खंगालते हैं जरा। यानी फिर चलते हैं चौक की बाजार में। शाम जो है जवान है, कुछ मतला उछालिए, कुछ पेश करिए। फहीम भाई, शाम की बात की है, अब तुम्हारी शाम जवान है, लेकिन जो मैं मतलब पेश कर रहा हूँ उसमें शाम धुआं धुआं है। फिराक गोरखपुरी का शेर है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। मतला तो आपने बहुत दिल को छूने वाला अभी उछाला है, लेकिन अभी इस वक्त पेट की सुनी जाए, दिल की तो बाद में खैर सुनी ली जाएगी। भूख अभी उरूज पे है अपने तो। वो उरूज पे होती है तो ये अवध है, पीछे हमारे घंटा घर है और इसके पीछे पूरा का पूरा जो है चौक का बाजार है। तो खैर चौक के बाजार के बारे में जो है आपसे बेहतर कौन जानता होगा, तो वहाँ पे बताइए कि क्या क्या खाने का मामला है, क्या सिस्टम रहता है सुबह से लेके शाम तक। जायके तो बहुत बेमिसाल और लजीज मिलेंगे आपको। अगर शुरुआत आपकी सुबह नारी से हो जाए तो फिर क्या कहने, बिस्मिल्लाह पूरा दिन बन जाता है। और खत्म करिए बिरयानी पे, आखिरी में लबे माशूक लब पे लग जाए तो माशूक मतलब मलाई मक्खन जिसको आप कहते हैं। लेकिन ये तो ठंडी की चीज है भाई भाई। लेकिन ठंडी गर्मी क्या देखनी, बिरयानी तो हर मौसम की। अवध में जो है जो सुबह से शाम तक का कल्चर है, नहारी बिरयानी और पाया भी आ जाएगा इसमें। और अगर मान लीजिए कोई ये सब ना खाता हो तो फिर वो क्या खाए, फिर वो फिर भाई डांट खाए, उसी से पेट भरे अपना। ये भी सही है, डांट खाने से भी खैर पेट तो नहीं भरता। लेकिन ये बताइए कि अब जब बिरयानी की बात हो ही चली है तो क्या मतलब कई तरीके की बिरयानी, मुरादाबादी, हैदराबादी, फिर लखनऊ, तो आखिर ये बिरयानी आई कहाँ से? ये भारत की ही पैदावार है या फिर कहीं से उछल के आ गई बॉर्डर पार करके एलओसी वगैरह जैसे? हिस्ट्री ऐसा है कि जैसे मेरे सर पे बाल, इतनी घुमावदार कि आदमी घूम जाए। अच्छा जी, तो मतलब इतनी घुमावदार, तो यानी कुछ बताइए कि वो कहाँ से घूम के आई और पहले यहाँ पे लखनऊ तक पहुंची, और क्या उसका मतलब किस किस हिसाब से वो बदली? जैसे कुछ लोग तो उसको पुलाव भी बोल देते हैं अगर बोटियां कम पड़ जाए तो। अरे ये तो कहने की बात है। खैर आइए बैठते हैं तो बात होती है। बैठिए। तो बिरयानी देखिए, बिरयानी हिंदुस्तान की जात है, लेकिन जो फारस से आया वो पुलाव था। अच्छा, ऐसा कहेंगे जो फारस का एक बीज जो चला फारस से, वो हिंदुस्तान आया, यहाँ पला बड़ा और पूरे हिंदुस्तान में खिला, खुशबू महकाई। आपको तब भी मिलेगा, उज्बेकिस्तान देख लें, चाहे सेंट्रल एशिया कितने में, वहाँ एक चीज है जिसको कहते हैं पुलाव, पिलाफ कहते हैं। वो पुलाव घोड़े का भी बनता है। ओके। और ऐसी चीजें जो अभी उत्तर प्रदेश में बैन है, उनका भी। खैर हम लोग तो चिकन बिरयानी भी बात करेंगे, मटन बिरयानी भी बात करेंगे। अब जो बैन है उनकी तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। बेहतर है वो करना भी नहीं सही बेहतर है। तो खैर यही मतलब कि अच्छा, ये जो पुलाव है, खैर ये जहाँ से भी आया, और आप बता रहे हैं कि जो है पहले भारत में एक शुरुआत हो चुकी थी इसकी जो है, तो कैसे कैसे मतलब कनेक्शन बनता है इसका? आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में तमिल लिटरेचर में मिलता है ओन चोरू, एक डिश है ओन चोरू उसको कहते हैं। उसमें गोश्त और चावल का है, लेकिन हर गोश्त चावल की चीज को बिरयानी तो नहीं कह सकते। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती। वैसे ही। तो बिरयानी देखेंगे तो बिरयानी एक वर्ड है ब्रिंज, जिसका मतलब होता है चावल। पर्शियन में चावल को ब्रिंज कहते हैं। तो और एक शब्द है बिरयान, जिसका मतलब होता है खाने से पहले भूनना। बिरयान और ब्रिंज दो शब्द है, इन सब से बिरयानी ड्राइव हुई है। अब ये आप इसमें देखिएगा कि जो है, जो पहले के सोल्जर होते थे, वो जब मार्च करते थे तो गोश्त सुखा के अपने साथ ले जाते थे जंग में, और चावल उबालते उसके साथ खाते थे। अच्छा, ताकि न्यूट्रिशन भी बना रहे जंग में लटके। अब बिरयानी देखिए, कुछ कहते हैं तैमूर लाए, तैमूर लंग लाए, कुछ कहते हैं बाबा रख लेके आए उज़्बेक से। तो बिरयानी जो है यहाँ पे आई, पुलाव आया, वो रिफाइन हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे कि जो है यहाँ पे मसाले थे, मसाले जो है मिल गए, उसमें केसर मिल गया, जाफरान, उसमें खुशबू हुआ, क्या कहने। और उसके अलावा जो है सब्जियों का रंग लगता था, उसमें 7 रंग के रंग होते थे।
मतलब पुलाव के रंग होते थे। कुछ लोग ऐसे भी जो कहते थे जो संतरे का छिलका होता है वो डाला जाता है खुशबू के लिए चावल में। अब आप देखेंगे मालाबार में बिरयानी, आपको मैं बता दूं, बंगाली, हैदराबादी, मालाबारी और अवधी, और एक आप देखेंगे रोहिला, ये प्रोमिनेंट हैं। तो इंडियन खैर बेल्ट ये में। तो बिरयानी की जितनी कैटेगरीज हैं जैसे आप हाँ। बता रहे हैं, जी। तो इसमें मतलब कोई डिफरेंस भी है कि बस एक जगह के नाम से नहीं, कि नहीं। मुरादाबाद में बन रही है तो बहुत मुरादाबाद मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा। अब जैसे मालाबार में देखेंगे, उसमें आप देखेंगे वो फारस से नहीं आई, हाँ। वो आई अरेबियन दारा, अरब्स लाए। अब अरब्स को जो है वो कहते थे मोपाला, मोपाला का मतलब होता है जमाई, जमाई। जमाई मालाबारी कहते थे अरब्स को। तो उस वक्त जो है आप जाएंगे मालाबार तो वहाँ चावल का जो है फर्क मिलेगा। यहाँ बासमती होता है, वहाँ छोटा जीरा है, छोटा खंडा टाइप का अच्छा। होता है, वो बासमती है लेकिन खंडा छोटा सा। अब उसमें आपको काली मिर्च नहीं दिखेगी, काली मिर्च इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि वो डोमिनेट करती है सारी मसालों को, बैकग्राउंड में डालेगी और वो खुद ऊपर के आ जाएगी। और सबसे आप देखेंगे अलग कल्चर का इन्फ्लुएंस मालाबारी पे क्या देखेंगे कि उसके साथ डेट पिकल दिया जाए, खजूर का अचार, खजूर ये। अब फिर अब जो है आ जाइए हैदराबाद। दिल्ली जब उजड़ी तो हैदराबाद, लखनऊ और बंगाल बने, समझ रहे हैं? एक शीशा जो टूटा उससे छोटे शीशे निकले, वो भी चमके और बेहतरीन चमके। अब निजाम जो है कच्चे गोश्त की बिरयानी उस वक्त दिल्ली, अभी हैदराबाद में मशहूर है कच्चे गोश्त की। कहीं भाई ये बताइए जी। कि जब दिल्ली उजड़ी तो दिल्ली की बिरयानी अभी मतलब उजड़ गई, इधर उधर चली गई, कोई हैदराबाद देखिए, गई, कोई जब मीर आ सकते हैं लखनऊ तो कोई भी कहीं जा सकता है। अमीर के सीने से आज भी जो है रेल गुजरती रहती है जहाँ पे उनकी कब्र है। ये तो खैर है, वो तो किसको क्या पता क्या मतलब। हाँ तो बताइएगा जो है, जैसे कि जब दिल्ली टूटती है तो बिरयानी जैसे हैदराबाद, अब हैदराबाद में आपको मिलेगी सूफियानी बिरयानी। सूफियानी अब बिरयानी, उसमें मिलेगा हल्का आपको क्या, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। मुझे लगा सूफिज्म बोलेंगे। नहीं नहीं, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। वो इतनी इनोसेंस से भरपूर होगी, वाइट होगी, एकदम प्यारी, एकदम हल्की फुल्की, ऐसा लगेगा रुई का टुकड़ा रखा है। रुई का फाहा होता है खैर। अरे जो आपने सही वजह फरमाया, लेकिन आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब तो उसमें जो है मसाले कम, मसाले कम। अच्छा। और बादाम का पेस्ट, बादाम, एक लाइटनेस आती है। ये हैदराबाद का, ये हैदराबाद। अब हैदराबाद में मेन बिरयानी देखिए कच्चे गोश्त की, गोश्त को रख दिया मैरिनेट करा, उसके ऊपर चावल डाले, दम लगा दिया, बिरयानी बनी। अब आप अवध में आ जाइए, अब अवध में बिरयानी नहीं मिलेगी आपको, अवध में मिलेगा पुलाव। अवध में पुलाव मिलेगा? क्योंकि आप जो किसी अवध वालों से कहिएगा तो वो तो हो सकता है पिनक जाए कि अवध में आप पुलाव की बात कर रहे हैं। पुलाव की बात तो हम लोग वहाँ बोल देते हैं कि बिरयानी को जो है हम लोग पुलाव बोलते हैं यहाँ पे। आप रकबदार से बात करेंगे कभी तो आपको यही बताइए कि अवध में पुलाव जो यखनी से बने, यखनी ब्रोथ, अच्छा, वो पुलाव है। और जो है तह लगा के बने कोरमे से, वो बिरयानी। यहाँ यानी वो ग्रेवी गोश्त की। तो यहाँ यखनी से बनती है बिरयानी, यखनी, यखनी से। और दम पुख्त, ये अवध वालों का मेथड है इजाद किया हुआ। अब इसमें 3 चीजें हैं अवध की बिरयानी में, मतलब पुलाव में, कि जो है वो जो है खुशबूदार होगी, जबान पे लगेगी तो बेहतरीन टेस्ट आएगा। और तीसरी चीज ये है कि जो है आपके पेट को नुकसान नहीं देगी वो, क्योंकि लखनऊ के नवाब इतने नफासत और नजाकत से भरे हुए थे, वो चाहते थे कि मसाला जबान पे ना आए, सिर्फ खुशबू आए। अच्छा ये बताइए कि लखनऊ के नवाबों में जो है बिरयानी के मामले में जो है सबसे ज्यादा मतलब कि कहते हैं एक हिसाब से मतलब ध्यान किसने दिया कि बिरयानी का जो है टेक्सचर, मतलब स्वाद, मसाले की, अगर बिरयानी की आप मतलब गलौटी कबाब की बात करते हैं तो जब सिराजुद्दौला के जब दांत खराब हो रहे थे तो उन्होंने बताया करे यार कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा सॉफ्ट बनाओ कि जो है मैं मतलब वो उनसे मतलब खाया जा सके, तो वहाँ पे गलौटी कबाब। तो बिरयानी के मामले में क्या नवाब जो है उनका वो रहा? बिरयानी देखिए, अगर हम देखेंगे बंगाल की, इधर से बंगाल पहुंचिए आप, वाजिद अली शाह जब बंगाल पहुंचे की जगह बंगाल में बिरयानी की बात करेंगे। वाजिद अली शाह जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने लखनऊ बिरयानी देखी छुटी नहीं उनसे, ना अवध छुटा ना बिरयानी छुटी उनकी। खैर खाना तो छूटने वाली चीज है नहीं, और लाखों की तादाद में लोग भी उनके पीछे, 7,000 हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक नया बिरयानी को टच दिया। क्या चीज? क्या? आलू डाल दिया। हाँ, ये आलू वाला मामला मैंने कहीं कहीं देखा है, लेकिन बहुत कम जगह देखा है। लेकिन इसके पीछे का क्या मतलब क्या रीजन है? आलू देखिए, हिस्टोरियन तो कहते हैं कि भाई उनके खजाने में कमी आ गई तो आलू डाल दिया, लेकिन उस वक्त आलू एग्जॉटिक डिश थी। पुर्तगीज लाए थे तो सस्ती तो होगी नहीं, खैर। और नवाब भी ठहरे, नवाब वाजिद अली शाह। आलू भी जो है भारत का वो नहीं है, मतलब पुर्तगीज लाए थे। आलू लाए, चिलीज लाए, टबैको लाए। तो आलू जो है सौंधापन देती है एक बिरयानी में, अब वहाँ बंगाल की। लेकिन हालांकि ये भी तथ्य बहुत पुख्ता है कि जो है
माल असबाब की कमी की वजह से उसमें आलू डाल दिया गया, मसलन नहीं, जो, अगर लेकिन आप- गोश्त की कमी कहाँ कब होती नवाब है? साहब वो उस वक्त एग्जॉटिक था आलू, आम जनता के लिए नहीं मुहैया था। ओके। अब इधर पहुंचिए रोहिला, आप रामपुर पहुंचिए दिख रहा है। दिख रहा है मुझको, बिल्कुल तो बिल्कुल वहां साफ पे दिख आप रहा है। देखेंगे रोहिला पठानों का वर्चस्व था। हम्म। अब पठानी आदमी गोश्त से ताल्लुक है। वहाँ की बिरयानी दो गोश्ता होती है, मुर्गे के कोफ्ते और गोश्त मटन की बोटी, दो गोश्ता बिरयानी वहाँ पे। और बिरयानी दबी हुई, मटन का टेस्ट डोमिनेट करता हुआ, बैकग्राउंड में बिरयानी और सॉलिड पंच ऑफ मटन, क्योंकि रोहिला भाई गोश्त के शौकीन। तो ये उसका अच्छा, मुझको रोहिला के साथ साथ एक और भी चीज बड़ी साफ साफ दिखाई जी। दे रही है कि मैं मतलब लखनऊ में मुझको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद की बिरयानी, मुरादाबाद की मशहूर बिरयानी, जिसमें से हैदराबाद 20 रुपए ज्यादा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मुरादाबाद में जो है लखनऊ की मिलती है, दिल्ली की मिलती है। इसके पीछे बिरयानी मतलब क्या आज के concept है जमाने ये? में तो हर 100 मीटर पे तो बिरयानी बदल जा नहीं रही है। नहीं, बदली जा रही है, लेकिन लखनऊ में हैदराबाद की बिरयानी बेचने का या फिर उस नाम से मतलब इसका कोई ये concept एक है या फिर मार्केटिंग ऐसे ही चला स्ट्रेटेजी है ताकि लोग आए और खाएं। और दूसरी चीज, अब जो नए मेल की बिरयानी आ रही है किस्मों की, ये बैम्बू बिरयानी, ये वो तो बिरयानी की तौहीन है मेरी नजर में। बिरयानी की तौहीन? तौहीन है, मतलब उसकी बेअदबी है। ओके, मतलब हाँ। बैम्बू बिरयानी, हाँ, हाँ। मतलब वो बांस में डाल के यूं करके भर्रे से निकालते हैं उसको। हाँ, तरीके चावल से। और ग्रेवी मिलाने से बिरयानी नहीं होती, उसमें वो खुशबू हो, मसाले हो, वो खाने का ढंग हो, लहजा हो। एक मतलब मसाले की बात आती है तो जैसे लौंग और इलायची, जी ये मतलब दो बड़े मेन मसाले होते हैं, लेकिन जो है कई सारे मीम्स और मतलब हाँ। मतलब कि वो सब मजाक वगैरह में ये होता है कि अरे यार बिरयानी खाते खाते तो मतलब लौंग जो है वो चला इलायची गया। और जो है लौंग, तो ये मतलब किस बासमती पर्पस से को डाला जाता है? सिर्फ खुशबू देने के लिए। अच्छा, खुशबू देने के लिए। मतलब खड़े मसाले का मुझको लगता है कि ज्यादातर मामला जो है खुशबू के लिए होता है बिरयानी में। जी जी, और गोश्त भी इसमें जो है बोन का हो तो बेहतर है। बोन का यानी पैर के पास का, अच्छा। बोन मैरो हल्का टाइप का हो, क्योंकि उसमें चस होता है जो बिरयानी को हल्का वैसा बनाता है, लिबलिबा। और बिरयानी ऐसी बने जो उतरे तो फेंक दो तो छितर जाए दाने, और हाथ में गाय। भाई भाई, जी। खैर बिरयानी की बात चली थी तो मैंने एक शेर पढ़ा है, शौक बहराइची जी, साहब इरशाद, का है। इरशाद। वो कहते हैं कि 7 तस्वीर के दानों के सुना है हमने, शेख बिरयानी की बोटी भी गिना करता है। तो बिरयानी में ये जो बोटियों का गिनना है, इससे आप कितने मुतासिर हैं? मुतासिर तो हम बहुत हैं, लेकिन बोटियां ढूंढने की बात है तो आइए चौक की बाजारों को खंगालते हैं जरा। यानी फिर चलते हैं चौक की बाजार में। जी जी, आइए फिर। एक शेर यूं याद आ रहा है पंकज भाई, फरमाइए। कि अगर दावत ना भी हो तो चले जाया करिए, दावत ना भी हो तो चले जाया करिए। बिरयानी खाने में अदब व उसूल नहीं देखे जाते। क्या कहना, बहुत बढ़िया।